स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सच सामने लाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो रहा है और आज का सर्वे पूरा हो चुका है, जिसके बाद सबके जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सर्वे करने गई टीम को क्या कुछ सबूत इस पूरे सर्वे में हाथ लगे हैं। तो इस बीच बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील का ये दावा है कि उम्मीद से ज्यादा मंदिर होने के सबूत जो हैं वो सर्वे में मिले हैं। ये बड़ी खुशी उन्होंने जाहिर की है और जो जानकारी फिलहाल इस सर्वे से जुड़ी सामने आ रही है उसमें जो तमाम पत्रकार जानकारी दे रहे हैं उनके मुताबिक कमल का फूल और स्वास्तिक बने होने के सबूत भी सर्वे के दौरान मिले हैं। इसके अलावा ज्ञानवापी के अंदर खंडित मूर्ति मिली है। खंडित मूर्ति की वीडियोग्राफी कराई गई है कि ये जानकारी भी यतेंद्र शर्मा नाम के एक पत्रकार की ओर से दी गई है। तो तमाम अलग अलग जो जानकारी है वो इस सर्वे से जुड़ी लगातार सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का ये दोबारा सर्वे करने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया था, जिसके बाद आज सुबह 8 बजे से ही सभी पक्षों की मौजूदगी में सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई और 12 बजे तक ये सर्वे पूरा हो चुका है। जो जानकारी फिलहाल सामने है वो ये है कि कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में लगभग 50 से ज्यादा लोगों की एक टीम ने ये सर्वे किया है, जिसमें जो ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे के तहखाने हैं उन तहखानों को खंगाला किया है। कुल 4 तहखाने खंगाले गए हैं, जिसमें ये तमाम सबूत जो है वो सर्वे करने गई टीम को हाथ लगे हैं। हालांकि अभी कोई भी इस पूरे मामले पर कोई स्पष्ट जानकारी देता नजर नहीं आ रहा है। जहां हिंदू पक्ष के वकील की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है कि सभी साक्ष्य हमारे पक्ष में हैं। आपको ये बता दें कि वकील सुभाष चंद्रन चतुर्वेदी ने ये बड़ा दावा एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए किया है और बहुत खुशी उनके चेहरे पर दिखी। लेकिन वहीं अगर बात मुस्लिम पक्ष की जाए तो जब तहखाने का सर्वे किया गया और उसके बाद मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे वो जब इस मस्जिद से बाहर आए और उनसे मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कुछ भी स्पष्ट कहने से इनकार कर दिया। उन्हें सिर्फ इतना जानकारी इस पूरे मामले में दी है कि सर्वे अभी जारी है। मस्जिद के नीचे का सर्वे हो चुका है। जो 4 तहखाने हैं उनका सर्वे पूरा हो चुका है और कल सर्वे जारी रहेगा। कल एक बार फिर 8 बजे ये टीम वहां पहुंचेगी और जो ऊपर के कमरे हैं उनको खंगाला जाएगा। इस दौरान जानकारी ये भी सामने आई कि कुछ कमरों के ताले तोड़े गए तो कुछ की चाबी उन जो कमेटी के लोग थे, जो मस्जिद के लोग थे उनके पास थी। तो कुछ कमरों की चाबी जो है वो सर्वे करने गई टीम को मुहैया कराई गई। तो कुछ कमरों के ताले तोड़कर वहां उन्हें खंगाला गया है। इस दौरान खबरें ये भी सामने आई थी कि ज्ञानवापी में सांप मिला है इस टीम को, लेकिन वही जानकारी ये भी है कि केवल छिपकली और चमगादड़ जैसे जो जानवर हैं वो वहां मिले हैं। तो इस तरीके से लगातार तमाम जानकारी इस सर्वे से जुड़ी लगातार सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि ये जो है मंदिर यहाँ पर था और इस मंदिर को तोड़कर ही इस ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिसके साक्ष्य आज भी मस्जिद के तहखाने में मौजूद है। और कहीं ना कहीं इन साक्ष्यों को ही खंगालने के लिए ये टीम वहां पहुंची थी, जिसके बाद बड़ी जानकारी ये है कि ज्ञानवापी के अंदर खंडित मूर्ति मिली है, वहां स्वास्तिक बने हुए मिले हुए हैं। तो ये तमाम बड़ी जानकारी है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि हिंदू पक्ष की ओर से इस पूरे सर्वे को लेकर फिलहाल खुशी जाहिर की जा रही है। हालांकि आने वाले वक्त में 17 मई को जब वाराणसी कोर्ट में ये पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो उसके बाद ही खुलासा होगा कि आखिर क्या कुछ सबूत जो हैं वो इस टीम को हाथ लगे हैं। लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि मस्जिद से ज्यादा मंदिर होने के सबूत इस टीम को वहां मिले हैं। इस पहले दिन के सर्वे में सबकी निगाहें फिलहाल वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर पर टिकी हुई है। तमाम अलग अलग जानकारी अलग अलग वकीलों की ओर से दी गई है। हिंदू पक्ष के वकीलों का ये कहना है कि अब तक 40% सर्वे का काम पूरा हो चुका है। तहखाना खुलने के समय 3 पत्थर भी वहां मिले हैं, ये भी जानकारी
सामने आई हैं, तो कल भी मस्जिद के ऊपर के हिस्से का सर्वे होगा, ये भी जानकारी दी गई है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम वहां किए गए थे। लगभग 1500 जवानों की तैनाती ज्ञानवापी मस्जिद के जो आसपास का इलाका है वहां की गई थी। तमाम जो आने जाने के रास्ते हैं उन्हें बाकायदा बंद करके रखा गया था ताकि कोई भी वहां एंट्री ना कर पाए, किसी भी तरीके का कोई सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े। इसको लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे। और चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, तो ऐसे में उन्होंने भी कानून व्यवस्था का जायजा लिया था, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा था कि जो पुलिस प्रशासन है वो मदद करे, सरकार मदद करे, सर्वे का काम पूरा होना चाहिए। तो ये यही वजह है कि इस तरीके से अब सर्वे लगातार हो रहा है। आज शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हुआ है, जिसमें ये तमाम सबूत अहम सबूत हाथ लगे हैं और उसके बाद कल भी सर्वे होगा और माना ये भी जा रहा है कि परसों भी ये टीम सर्वे कर सकती है और उसके बाद 17 मई को ये टीम अपनी रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सौंपेगी और उसके बाद देखना होगा कि आखिर ज्ञानवापी का असली सच क्या है। क्या वाकई मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया है? क्योंकि जो याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई हैं उसमें यही कहीं ना कहीं कहा गया है, ये दावा किया गया है कि मां श्रृंगार गौरी का मंदिर है। इस पे भगवान गणेश, भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग मौजूद है और साथ ही भगवान हनुमान की मूर्ति भी। मंदिर का जो पिछला हिस्सा है, जो पिछली दीवार है, उस पर ये साक्ष्य मौजूद है कि मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। और ये ज्ञानवापी मस्जिद जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया है, ये दावा लगातार हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से विरोध इस पूरे सर्वे का हुआ, लेकिन उसके बाद अब कोर्ट ने साफ और स्पष्ट आदेश दिया था कि अगर विरोध कोई करेगा, अगर सर्वे में कोई बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली जाए। और कहीं न कहीं इस बड़ी चेतावनी का असर साफ तौर पर देखने को मिला कि आज शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ है और ये तमाम अहम सबूत फिलहाल टीम को हाथ लगे हैं। तो वहीं जो वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश हैं, उनका भी बयान सामने आया है। इस सर्वे के बाद उन्होंने कहा है कि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, ये कोर्ट का निर्देश है, हमारा कर्तव्य है कि इसे लागू किया जाए। हमने सुरक्षा के सारे इंतजाम किए हैं और अब तक कुछ शांतिपूर्ण माहौल में ही सब कुछ हुआ है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन एक तरफ ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है, जहां आज का सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने ज्ञानवापी मस्जिद केस पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल उनका ये कहना है कि धार्मिक स्थलों का स्टेटस बदलना ठीक नहीं है, ऐसा करने से तनाव बढ़ेगा। पूजा स्थान में बदलाव ठीक नहीं है, पूजा स्थान में बदलाव टकराव पैदा करेगा, ये पी चिदम्बरम की ओर से कहा गया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी की सरकार जब देश में थी तो उस वक्त जिस तरीके से नरसिम्हा राव की सरकार के समय कानून बना वर्शिप एक्ट, उसका हवाला भी चिदम्बरम की ओर से दिया गया और कहा कि पूजा अधिनियम नरसिम्हा राव सरकार के समय इसलिए बना था कि धार्मिक जगहों का स्टेटस ना बदला जाए। चिदम्बरम ने ये कहा कि जो धार्मिक स्थल जिसके पास हैं उसी के पास रहें और साथ ही राम जन्मभूमि का मामला अपवाद था। चिदम्बरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें कही हैं। तो कांग्रेस पार्टी के ये बड़े नेता पी चिदम्बरम जो अक्सर ऐसी बयानबाजी करने के लिए ही जाने जाते हैं और अब एक बार फिर ज्ञानवापी मामले में उनका ये बयान सामने आया है, जहां उन्होंने अपनी सरकार के दौरान जो वर्शिप एक्ट लागू किया गया था उसका हवाला देते हुए ये कहा कि जो धार्मिक स्थल जिसके हैं उसके पास ही रहें, लेकिन अगर किसी धार्मिक स्थल को तोड़वाकर मुगल शासकों ने कोई और धार्मिक स्थल का निर्माण किया हो तो क्या उसको नहीं, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, ये सवाल लगातार पी चिदम्बरम से लोग पूछ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी से लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी से सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर ओवैसी और उनके भाई
अकबरुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से वहां चादर चढ़ा रहे हैं, तो आखिर वो मुगल आक्रांताओं की इतनी पैरवी क्यों कर रहे हैं? ये वो मुगल शासक थे जिन्होंने हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ लूटने तोड़ने का काम किया, खोखला करने का काम किया। तो ऐसे में इनकी पैरवी आखिर क्यों? ये सवाल लगातार तमाम लोग इन तमाम नेताओं से पूछ रहे हैं। जिस तरीके से ओवैसी से लेकर पी चिदम्बरम और साथ ही शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान इस पूरे ज्ञानवापी मामले में सामने आया है। लेकिन इतना तय है कि आज के इस पूरे सर्वे के बाद जल्द ही ज्ञानवापी का सच देश और दुनिया के सामने आएगा, क्योंकि ज्ञानवापी में जो आज का सर्वे हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखने को मिला है कि 40% हुए इस सर्वे में जो साक्ष्य हाथ लगे हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।